हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता वे आंखें, जिसे लिखा है सुमित्रा नंदन पंत ने। इस कविता में कवि ने किसान की आंखों का वर्णन करते हुए उसके आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक कष्टों का आंखों देखा हाल बताया है। किसान की गरीबी, निराशा और सोनेपन के अंधकार से कवि स्वयं भी भयभीत है। तो चलिए कविता का अर्थ समझते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रुदन। इन पंक्तियों में कवि किसानों की आंखों में दिख रहे दुख और दर्द को देखते हुए कह रहे हैं कि किसानों की हताशा, निराशा और दुख भरी आंखें मन में भय जगाती हैं। ये गहरी आंखें किसी अंधेरी गुफा की तरह डरावनी हैं और इन आंखों में बहुत ही गहरा दुख और एक रुदन छुपा हुआ है। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझदार आज संसार कगार सदृश वह किसका। इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि किसान जब स्वतंत्र था तब उसका स्वाभिमान ही उसकी ताकत थी, क्योंकि तब खेत उसके हुआ करते थे। यानी अब जो किसान है वो कर्जे में डूब चुका है और उसके खेत जमींदारों के कब्जे में आ चुके हैं और वो अपना कर्जा चुकाने के लिए जमींदारों के लिए काम करता है। इसीलिए ये किसान अपनी स्वतंत्रता खो चुके हैं और उनकी स्थिति बदतर हो चुकी है। जब तक उसके पास अपने खेत थे, सब कुछ सही चल रहा था, तब तक सभी उसके अपने थे। जब उसके खेत उससे छिन गए, उससे खुशियां ही दूर हो गई और ये संसार यानी ये अपने भी उससे दूर हो गए। लहराते हुए खेत जगहों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन तन से। कवि कहते हैं कि कर्जे में पड़ने के कारण किसान अपने लहलहाते खेतों से दूर हो गया। उसके खेत उससे छीन लिए गए। जिन खेतों से कभी उसका जीवन खुशियों से भरा हुआ था और जिन खेतों की हरियाली से उसका जीवन भी हरा भरा था, आज वो खुशियां उसके जीवन से दूर हो चुकी हैं। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। इन पंक्तियों में किसान अपने जवान बेटे को याद करते हुए रोता है और कहता है कि इन जमींदारों ने, इन साहूकारों ने उसके बेटे को लाठियों से मार दिया और भरी जवानी में ही उसकी आंखों का तारा यानी उसका बेटा मर गया। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। कवि कहते हैं कि महाजन ने ऋण वसूल करने के लिए किसान के बैल के जोड़े को भी नीलाम कर दिया। कर्जा चुकाने के चक्कर में उसके घर तक बिक गए। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। कवि कहते हैं कि किसान की वो प्रिय गाय भी बिक गई जो उसके सिवा किसी और को दूध दुहाने नहीं देती थी। किसान ने अपनी आंखों के सामने अपने सुख की खेती को उजड़ते हुए देखा। एक किसान का दुख कितना गहरा होता है ये सिर्फ किसान ही समझ सकता है, जिसके जीवन का सहारा, जिसकी रोजी रोटी सिर्फ खेती ही होती है। वही खेती अगर उसे छीन ली जाए तो उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे की पंक्ति। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दुधमोही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। कवि बताते हैं कि बिना दवा दारू के किसान की पत्नी भी बीमारी से मर गई और माँ के मरने के बाद उसकी दुधमुही बेटी माँ के बिना भूख से 2 दिन बाद चल बसी। उस किसान का जीवन कितना पीड़ामय रहा होगा जिसके साथ ये सब हुआ। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति गातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। कवि कहते हैं कि अब घर में बस एक विधवा बहू ही बच गई थी जिसे वह घर की लक्ष्मी समझता था, लेकिन ये समाज अब उसे भी पति की घातिन बता रहा था जो अपने पति के मरने का कारण बनती है। एक दिन कोतवाल उसकी बहू को अपने साथ पकड़ कर ले गया, जिसके कारण शर्म और बेइज्जती से वह कुएं में डूबकर मर गई। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़की की सुध कर सांप लौटती फटती छाती। कवि कहते हैं कि यहाँ पर किसान जोरू यानी पत्नी को पैर की जूती के समान बता रहा है कि एक खराब हो जाए या फट जाए तो दूसरी आ जाएगी। लेकिन जवान बेटे को याद कर करके किसान का सीना फटता जा रहा था, मानो उसके सीने में सांप लौट रहे हों। यहाँ पर किसान ने
अपनी पत्नी से ज्यादा अपने बेटे को महत्ता दी है, जो किसान का इकलौता बेटा था और उसे अपने बेटे की रह रह कर याद सता रही थी। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक हिलाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। इन पंक्तियों में किसान अपने पुराने सुख के दिनों को याद करते हुए खुश हो जाता है। उन पलों को याद करते हुए उसकी आंखें चमक उठती हैं। लेकिन जैसे ही उसका सामना वास्तविकता से होता है, यानी उन ख्यालों से वो जब बाहर आता है, तो यही स्मृतियां उसके लिए दुखदाई बन जाती हैं। कवि के कहने का यह अर्थ है कि जब किसान अपने पुराने सुख के दिनों को याद करता है तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है और कुछ पल के लिए वो अपने सारे दुखों को भूल जाता है। लेकिन जैसे ही उसे वास्तविकता पता चलती है, तब वही यादें उसे कष्ट देने लगती हैं। ओके बच्चों, तो ये था इस कविता का अर्थ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।